बालाघाट जिले के खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले सभी 62 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जनपद के अधिकारी और उपयंत्री की मनमानी के चलते आंदोलन की राह पकड़ ली है। खैरलांजी जनपद संघ के अध्यक्ष रमेश नकपुरे, सरपंच ग्राम पंचायत सालेवर्डी और जिला उपाध्यक्ष भाजपा तथा अन्य सरपंचों ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्यों का अभाव है, जिसका कारण यह है कि जनपद के पीएसईओ और उपयंत्री अपनी मनमानी करके कार्यों की टीएस नहीं बना रहे। महज 30 से 40 हजार के निर्माण कार्यों की टीएस जारी कर हमें बरगलाने की प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में सीएम द्वारा श्रम सिद्धि योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा गया है, किंतु ये अधिकारी सीएम के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाहर से आए ज्यादातर मजदूर कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें उनके हिसाब से काम मिलना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कामों की स्वीकृति देकर उन्हें मिट्टी फेंकने जैसे काम कराए जा रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। यदि 3 दिनों तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ ने कहा है कि उपयंत्रियों को समझाइश देकर समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। पंचायत के सभी सरपंच ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। सर, ये क्या समस्याएं है सरपंच की, क्या आपको अवगत कराया था इन्होंने? सरपंच ने पूर्व में अवगत कराया था कि जो उनके उपयंत्री हैं ठीक से काम नहीं रहा, उन्हें टीएस वगैरह नहीं दे रहे। उस संबंध में मैंने उपयंत्री को भी मौखिक निर्देश दिया है कि आप तत्काल उनको टीएस वगैरह दें और उनके स्थानांतरण के लिए भी मैंने जिला कार्यालय को लिखा है। सर, वो टीएस और उसको लेकर के पैसे की भी मांग की जा रही है हितग्राहियों से, और ऐसी जानकारी बताई गई सरपंचों द्वारा? ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस संबंध से। ये बताएं, आज पूरा सरपंच संघ एकत्रित हुआ है, आप भी ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते सभी सरपंचों के साथ एकत्रित हुए, किन समस्याओं को लेकर? वो इसलिए है भैया कि पहली बात तो जो ये काम दे रहे हैं, ये छोटे छोटे काम दे रहे हैं। पहले हमने अपने गांव वालों के कई काम बड़े बड़े कराए, मतलब 30,000 रुपया एकड़ के हिसाब से मिलता था। जिसकी 3-4 एकड़ है उसको 1.5 लाख का काम मिलता था। आज ये 3-4 एकड़ जमीन रहने के बाद भी 30,000 35,000 का काम दे रहे। तो इससे हमारे गांव में वहाँ के किसानों में बड़ी ये गलत भावना, आक्रोश आ रहा है कि भाऊ उनसे पैसा लिए होगे तुमने, इसलिए उनको पहले बड़ा काम दिला दिए, अब हमारे काम छोटे हो रहे हैं और मजदूरी बढ़ गई है और जो लागत है इनकी यही हिसाब के द्वारा जो काम दी जाने की वो घट गई है। सभी जनपदों में जो अभी बड़े बड़े 9-9 10-10 लाख के तालाबों के काम दिए, लेकिन हमारे जनपद में 5 लाख से ऊपर किसी को काम इन लोगों ने नहीं दिए। और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी है और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने श्रम सिद्धि अभियान के तहत सभी पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार देने की बात की है। ऐसे में आप अपनी पार्टी और पंचायत के कैसे दायित्व को पूरा कर सकोगे? मैं तो अपनी पार्टी से और सरकार से भी चाहता हूं कि जो प्रवासी आए हैं हमारे यहाँ पर, वो बड़े काम करने के गए थे, वो कुशल श्रमिक है, वो पक्का काम करते हैं, वो कंक्रीट सीमेंट का लोहा बंधाई का काम करते हैं, और ये कहते हैं उनसे मिट्टी फिकाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 60-40 का रेशो है मनरेगा का, और ये कहते हैं मजदूरी का काम कराओ। जब आज हमसे 100% मजदूरी आप करा रहे हैं लोग, तो क्या आगे आने वाले दिन में पक्का काम 100% देंगे हमको? या तो इनको बोल देना चाहिए कि मनरेगा का जो अधिनियम है वो रद्द कर दिया गया है, सिर्फ मजदूरों को मट्टी खोदने का काम दिया जाए। अब आगे सरपंच संघ की क्या रणनीति है? आगे सरपंच संघ की रणनीति साफ है। एक तो यही और अड़मे जी जो अपनी बहुत ये बता रहे हैं, और भी दूसरे लोग सभी इंजीनियर कुरैशी, इनको पहले हटा दिया जाए और पंचायत के आधार पर, पंचायत के आवश्यकता के आधार पर हम चाहते हैं कि उन पंचायतों को काम मिले। ये सरकार के आधार पर काम नहीं होना चाहिए, और नहीं तो बोल देना चाहिए सरकार ने और हमारे कर्मचारियों की पंचायत राज है नहीं, ये सिर्फ अधिकारी राज है, सरकार राज है। सरपंच जी, ये बताएं, यहाँ पर जनपद पंचायत के सभी सरपंच एकजुट होकर जनपद के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं, किन समस्याओं को लेकर के सरपंच संघ आज एकत्रित हुआ है? खास तौर से आप इस समय जानते हैं देश कोविड-19 से ग्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों को टीएस मिलना अनिवार्य है, ताकि ग्राम पंचायत सरपंच मजदूरों को काम दे सके। क्योंकि जो पंचायत में मजदूर है 3 महीने से खाली पड़ा हुआ है, और प्रवासी मजदूर भी
आके जो सिर्फ काम मांग रहा है। और यदि सरपंच काम नहीं देता, ऐसी परिस्थिति में माहौल गांव का बहुत खराब है। मजदूर कुछ नहीं चाहता, सिर्फ काम और काम चाहता है। लेकिन हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमको टीएस नहीं देता, जिस कारण हम मजदूरों को काम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको आंदोलन करना ही उचित रास्ता दिखा, इसलिए हम लोग पूरे सरपंच संघ मिलकर इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सर, अगर ये मांगे आपकी अगर पूरी नहीं होती है ज्ञापन देने के बावजूद, तो आगे सरपंच संघ क्या करेगा? 3 दिन के बाद हम तहसीलदार महोदय से अनुमति लेंगे, जनपद के प्रांगण में काम बंद आंदोलन करके पूरे 62 पंचायत के सरपंच आंदोलन करेंगे और यहाँ काम बंद आंदोलन के लिए अनिवार्य रूप से हमारी हड़ताल चालू रहेगी। तो प्रमुख समस्या क्या क्या, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन? प्रमुख समस्या जैसे मेड़बंधान के कार्य, कई पंचायतों में मजदूर नहीं चल रहे हैं। मीनाक्षी योजना है, उसके भी टीएस नहीं मिल रहे हैं। और खेत तालाब है, जल संवर्धन के तहत बहुत सारे कार्य होने हैं, उनके कोई टीएस नहीं मिल रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति में सरपंच काम कैसे दे? कितने मजदूरों को पालेगा सरपंच? 1-2 लोगों की बात रहे तो ठीक है, भी चल जाता है। जनपद के सभी सरपंच इस समस्या में आपके साथ है? पूरे 62 सरपंच मेरे साथ हैं और सरपंच संघ जो है बहुत आंदोलन करने के लिए उतारू है। यदि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से 3 दिन बाद आप यहाँ पंडाल करता हुआ देखेंगे।